इमरान को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सवाल उठता है कि क्या असीम मुनीर ने इमरान के साथ जेल में कोई बड़ा कांड कर दिया है। और इस बीच इमरान की बहन नौरीन नियाजी का बड़ा बयान सामने आया है। नौरीन ने असीम मुनीर पर जोरदार हमला किया। नौरीन ने कहा है कि असीम मुनीर डिक्टेटर बन गया है। मुनीर तानाशाह बनकर अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है और उन पर गोलियां चलवा रहा है। इमरान की बहन ने यह भी कहा कि मुनीर के सामने शहबाज की कोई हैसियत नहीं है। शहबाज चुनाव हार गया था, मुनीर ने उसे फ्रॉड करके जिताया है। लोगों को मुनीर की तानाशाही के खिलाफ अब आवाज उठानी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था। ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए, शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है। तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आजादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं मीडिया में, देखिए अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, इस सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां। पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखे कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे, वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे। तो आप सुन रहे थे यहां पर इमरान खान की बहन जो ये अब कह रही थी कि जो आवाज उठानी होगी, जो बाहर है उन्हें आवाज उठानी होगी, क्योंकि अब जो यहां पर मुनीर है वो डिक्टेटर बन चुके हैं, तानाशाह बन चुके हैं। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। अदनान हैदर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही बैरिस्टर हुमायूं चट्टा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं अदनान साहब, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वालों को क्या कुछ खबर मिल पा रही है कि आखिरकार इमरान साहब की हालत कैसी है? अच्छा, देखिए, हमारे दोस्त हैं उमा शंकर सिंह, इंडिया में एक बड़े अच्छे सहाफी हैं। तो वो उन्होंने बहुत कॉल्स की, बहुत सारे और सहाफियों ने भी की। तो उमा शंकर ने मुझे बार बार कहा कि इंडिया में ये खबर बहुत जोरों शोर से उसका प्रचार किया जा रहा है कि इमरान खान शायद जिंदा नहीं रहे। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से, बहुत कोशिशों से, आपको पता है आप भी सहाफी हैं तो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मैंने जेल इंतजामिया से कॉन्टेक्ट करके इमरान खान की हेल्थ के बारे में चेक कर लिया था। ही इज वेरी फाइन, उन्हें कोई मसला नहीं है। फिर वो मैंने खैर आपके उमा शंकर को भी और एक वीडियो बना के, जो इंडिया में सुनने वाले हैं, इंडिया में मेरा यूट्यूब और ट्विटर तो बंद है, तो मैंने दोस्तों को भेज के एक वीडियो अपलोड कर दी थी कि इमरान खान की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और जो खबरें चलाई जा रही हैं उनकी डेथ को लेके वो सरासर गलत खबरें हैं, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है वो खबरें। तो ये जो एक गलत खबरें फैलाई गई थी, वो उसका एक अलग से एजेंडा था। इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सेहतमंद है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सेहतमंद है। हुमायूं साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो अदनान साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके परिवार के लोग, फैमिली वाले इस बात को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है, उनको यकीन नहीं है? देखिए, मुझे अदनान साहब की बात पे कुछ शक नहीं है। ऐसा कोई मामला लगता नहीं है कि हुआ हो। और वैसे गवर्नमेंट से ज़ाहिर बात है ये दरख्वास्त होनी चाहिए कि उनकी जो पार्टी के एटलीस्ट जो कंसर्न या
लोग हैं जिनको खान साहब मिलना चाहते हैं उनको मिलवा दिया जाए, तो इसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। खान साहब इससे पहले जेल में मीडिया वालों से मिलते हैं और उनके साथ गुफ्तो-शनीद भी करते हैं, शायद ऐसा भी कोई मौका निकल आए। तो मुझे लगता है कि ये उनके कंसर्न्स उनकी पार्टी के जरूर हो सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के होते भी हैं अपने लीडर्स के हवाले से। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉलिटिकल टर्मोइल्स में कंसर्न्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है और देयर माइट बी सम अदर रीजंस। गवर्नमेंट की अपनी कोई पॉलिसी हो सकती है जो उनकी पार्टी के लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो कोई ऐसी, मेरे इल्म में भी कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी जगह से भी नहीं सुना। मुझे लगता है ये क्यास राइयां ज्यादा है और कुछ इंडिया में आपको अंदाजा है कि आपका मीडिया जो है वो क्यास राइयों पे ज्यादा यकीन रखता है और उसकी वजह से भी आप लोग सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, आप इंडियन खबरों को भी बड़ा एग्जैजरेट करके पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई मामला यहाँ पे नजर देखिए नहीं हुमायूं साहब, आप इंडियन मीडिया, आपने सवाल पूछा है, नहीं आपने सवाल पूछा है, आप कोई एक क्रेडिबल सोर्स बताएं कि क्रेडिबल सोर्स, अदनान साहब ये है क्रेडिबल सोर्स और वो ये क्लेम कर रहा है।